तो दोस्तों फाइनली किलियन एम्बापे को साइन कर लिया गया है बाय रियल मैड्रिड एंड अब आज हम ये बात करने की और समझने की कोशिश करेंगे कि सीजन 2024-25 में रियल मैड्रिड लाइनअप कैसे करेगी। क्या रियल मैड्रिड 4-4-2 डायमंड खिलाएगी? क्या मैड्रिड वापस आएगी टू 4-3-3? हर एक चीज के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो किस बात की देरी है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई। तो यार दोस्तों, 4-4-2 डायमंड, 4-3-3, 3-4-3 हर एक फॉर्मेशन के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स जो प्लेयर्स हमारे पास अभी करंटली अवेलेबल है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अगर फ्यूचर में मैड्रिड डेविस को साइन करती है तो सिचुएशन और टैक्टिक्स थोड़ी सी वेरी कर सकती है। अगर लेनी योरो को साइन कर सकती है तो ऑफ कोर्स टैक्टिक्स वेरी करती है, बिकॉज हर एक प्लेयर के एट्रीब्यूट्स और प्लेयर की प्रोफाइल बहुत वेरी करती है भाई। लेकिन दोस्तों, किलियन एम्बापे फाइनली रियल मैड्रिड आ चुके हैं, इतना मैं रिलीव्ड फील कर रहा हूं ये बोलते हुए, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 4-4-2 डायमंड में मैड्रिड ने ये सीजन कैसे परफॉर्म करा और कैसे खेला, क्या टैक्टिक्स यूज करे हैं। अगर आप यहां पर मेरी स्क्रीन देख सकते हो तो मैड्रिड एक 4-4-2 डायमंड में सेटअप की थी ऑब्वियसली, जहां पर ये नंबर 8 टोनी क्रूस है, 18 चुआमेनी है, 15 वैल्वर्डे, 5 बेलिंगम और आपको ऑलमोस्ट हर एक प्लेयर का नंबर तो मालूम ही होगा। लेकिन यहां पर आप क्लोजली देखो तो हम लोग लेफ्ट सेंट्रिक अटैक था हमारा, जहां पर विनीशियस जो है वो एट टाइम्स आपको थोड़ा सा यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे विंग पे शिफ्ट होते हुए दिख रहे थे, तो रोड्रिगो उनकी हेल्प करने के लिए यहां पर आ रहे थे और बेलिंगम भी जो है कहीं ना कहीं वो लेफ्ट हाफ स्पेसेस में जो ऑपोजिशन की होती है वहां पर ऑपरेट कर रहे थे। अब यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर टोनी क्रूज जो है ये भी आके यहां पर इस स्पेस को ना बहुत अच्छी तरीके से ओवरलोड क्रिएट कर रहे थे एंड टोनी क्रूज बहुत कंफर्टेबली एक डायरेक्ट पेनिट्रेटिव पास प्ले कर रहे थे टू आइदर विनीसियस जूनियर और रोड्रिगो और बेलिंगम जो भी हो। यहां पर जो है फर्लिन मेंडी का जो रोल है ना टीम में, वो थोड़ा सा अंडर अप्रिशिएटेड और अंडर द रेडार भी जाता है, बिकॉज आपको मालूम है आपके पास फर्लिन मेंडी जैसे डिफेंसिव फुलबैक की कवरेज है, तो आपको उतना वरी नहीं करना पड़ेगा, उतना आपको ड्रॉप डीप नहीं करना पड़ेगा डिफेंसिवली टू हेल्प द टीम, बिकॉज दिस गाय ऑन हिज डे इज द बेस्ट डिफेंसिव फुल बैक इन द वर्ल्ड। कार्लो एंचेलोटी खुद कहते हैं इस बात को एंड ये बात कहीं ना कहीं सच है। आप यहां पर देख लो, हमारे पास विनीशियस है, रोड्रिगो है, बेलिंगम है, ये तीनों के तीनों प्लेयर्स यहां पर ऑपरेट करते हैं। वैल्वर्डे ऑफ कोर्स थोड़ा सा आगे जाते हैं एंड यहां पर मैड्रिड जो है एट टाइम्स अपना 4-4-2 बॉक्स स्ट्रक्चर ले लेती है इन गेम्स, जहां पर क्रूस और चुआमनी थोड़ा सा डीपर रहते हैं, डीपर मिडफील्डर्स रहते हैं, बेलिंगम और वैल्वर्डे थोड़े से ऑफेंसिव एडवांस्ड मिडफील्डर्स होते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू दैट लेफ्ट हैंड साइड वाला रोल जो मैं कह रहा था आपसे, फर्लिन मेंडी थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, ज्यादा आगे शिफ्ट नहीं करते। फर्लिन मेंडी अपने पोजीशंस को होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पर कारवाहल को वो कवरेज मिलती है और स्पेस मिलती है राइट हैंड साइड पे आगे जाने के लिए, बिकॉज आपको मालूम है बिकॉज मैड्रिड एक राइट सेंट्रिक टीम नहीं है, तो वहां पर जो ऑपोजिशन है वो इजिली राइट से इन्फिल्ट्रेट कर सकती है और बिल्डअप कर सकती है। इसलिए वैल्वर्डे को और कारवाहल को थोड़ा सा आगे ऑपरेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू नॉट लेट द सामने वाला टीम टू अटैक यू फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ साइड। ठीक है, तो यहां पर वैल्वर्डे और कारवाहल काफी आगे ऑपरेट करते हैं। तो यहां पर अब चेंजेस क्या होगी, क्या हम यहां पर, ऑफकोर्स हमने टोनी क्रूज को तो टीम से अब जाते हुए देख लिया, हमने टोनी क्रूज को टीम से जाते हुए तो देख ही लिया है। यहाँ पर हमारे पास ऑफकोर्स अभी भी वैल्वर्डे है टीम में, बेलिंगम है यहाँ पे टीम में, ओ सॉरी, मैं बेलिंगम को वापस नंबर 10 पे डालना चाहूंगा, रोड्रिगो को टीम से बाहर निकाल के एम्बापे को डालना चाहूंगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एम्बापे है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास अभी भी कारवाहल है हमारी टीम में मौजूद एंड ऑफकोर्स रूडिगर है, मेंडी है। अब यहाँ पर कौन आने वाला है जो कि आगे खेलेगा? अब ऑफकोर्स मैंने एम्बापे को डाल दिया है, रोड्रिगो को हटा दिया है। तो मेरे ख्याल से तो अगर एक 4-4-2 डायमंड में जाती है रियल मैड्रिड नेक्स्ट सीजन, हम कामाविंगा के साथ खेलेंगे, बिकॉज मेरे ख्याल से जो चैंपियंस लीग फाइनल का परफॉर्मेंस था ना, दैट इज वेरी वेरी क्लियर टू अश्योर अस कि किसको मिलनी चाहिए पोजीशन नेक्स्ट सीजन में। मेरे ख्याल से देयर इज नो वन मोर एल्स डिजर्विंग देन कामाविंगा। आई थिंक कामाविंगा डिजर्व्स इट मोर देन रोड्रिगो एंड आई विल टेल यू व्हाई। रोड्रिगो ने पूरे सीजन खेला, रोड्रिगो इनकंसिस्टेंट था, दो तीन ऐसे पैचेस आए रोड्रिगो के पूरे सीजन में जहां पर वो इनकंसिस्टेंट था, वो डिलीवर नहीं कर रहा था। ऐसे पैसेजेस आ रहे थे ऑफ 7 8 9 10 गेम्स जहां पर रोड्रिगो डिलीवर ही नहीं कर रहा था, ना ही उसका गोल आ रहा था, ना ही उसकी असिस्ट आ रही थी। एंड टॉप इट ऑल ही वॉज कंप्लेनिंग, ठीक है, ही वॉज लिटरली कंप्लेनिंग इन इंटरव्यूज, जहां पर वो कह रहे थे कि भाई मेरे से राइट हैंड साइड पे नहीं खेला जाएगा, मैं राइट साइडेड प्लेयर ही नहीं हूं, मुझे माफ करो, मुझे बख्शो। ये सारी चीजें आके वो कह रहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ऑफ कोर्स अपने जो अलग से सेपरेट इंटरव्यू जो हर एक प्लेयर देता है वो उसमें आके कह रहा था।
फर्स्ट ऑफ ऑल अ रियल मैड्रिड प्लेयर डज नॉट कंप्लेन, ठीक है। जो अगर उसको चैलेंज मिलता है ही ऑलवेज लुक्स अप टू इट एंड फाइट्स इट, ठीक है। वेलवर्दे के भी चैलेंजेस थे, विनीशियस के भी चैलेंजेस थे, बेलिंगम के भी चैलेंजेस थे, चुआमिनी के भी थे। सब ने लड़ा है और सब डिजर्विंग स्टार्टर्स बने हैं हमारे टीम में। मैं रॉड्रिगो को हेट नहीं दिखा रहा, ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट माय बंगाली, पर भाई 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 बंदे ने अंडर परफॉर्म करा है। बंदे का जिस लेवल का परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आया है, ठीक है। ऑफ कोर्स मैनचेस्टर सिटी के सामने इंपॉर्टेंट गोल्स मारे हैं, ऑफ कोर्स उसने चैंपियंस लीग में थोड़ा सा परफॉर्मेंस दिखाया है अपना। लेकिन यार यहाँ पर अगर आपको एक मैड्रिड स्टार्टर बनना है ना, आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा वीक इन वीक आउट। ये जो 10 गेम का जो पैसेज आया हुआ है ना रॉड्रिगो का, जहां पर विनो वो डिसअपियर करेगा, वो सारी चीजें आप नहीं देख सकते, वो सारी चीजें नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने एम्बापे को स्लॉट इन किया है और रॉड्रिगो को टीम से बाहर किया है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले एक 4-4-2 डायमंड की यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। ऑफकोर्स एम्बापे जो है वो राइट साइडेड अटैकर होंगे, विनीशियस जो है वो लेफ्ट साइडेड अटैकर होंगे, बिकॉज विनीशियस जो है वो राइट हैंड साइड पे ऑपरेट नहीं कर सकते। एम्बापे ऑन दी अदर हैंड अपने पिछले 4-5 सीजन में विद पीएसजी उन्होंने राइट हैंड साइड से 40 गोल स्कोर करे हैं, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि वो एटलीस्ट भाई ऑपरेट कर सकते हैं वहां पे। अगर अपना बेस्ट नहीं दिखा सकते लेकिन ऑपरेट कर सकते हैं। नाउ टैक्टिकली स्पीकिंग ये टीम कैसा परफॉर्म करेगी, आई विल टेल यू राइट नाउ। विनीशियस और एम्बापे इंटर स्विच करेंगे, ठीक है। दोनों बहुत क्विक हैं, दोनों बहुत ही पेसी हैं, दोनों काउंटर अटैकिंग थ्रेट्स हैं। बेलिंगम इनको पासेस डालेगा, चुआमिनी पासेस डालेगा और ये टीम को खोल के रख देंगे विद देयर इन बिहाइंड रन्स। यहां पर दोनों कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशंस इंटर स्विच करेंगे। एम्बापे कभी कभार लेफ्ट पे आएंगे तो विनीशियस राइट हैंड साइड पे ड्रिफ्ट करेंगे। यहां पर कारवाहल का उनको सपोर्ट मिलेगा, वेलवर्डे का सपोर्ट मिलेगा, वहीं पर एम्बापे को सपोर्ट मिलेगा आपके मेंडी का, बेलिंगम का, ठीक है। लेकिन इन पोजेशन क्या होगा वो जरा समझना जरूरी है। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कामाविंगा, मेंडी सॉरी कामाविंगा, चुआमिनी और वेलवर्डे ये डिफेंसिवली काफी सॉलिड है। इनका डिफेंसिव वर्क रेट कंप्लीटली कंप्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है भाई, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ 2-3-5 का इन पोजेशन इन अटैक वाली कुछ चीजें होती हैं, आप मेंडी को अगर यहां पर हटा के अल्फोंसो डेविस को डालते हो, आई थिंक दिस कंप्लीटली वर्क्स। बिकॉज आपके पास कामाविंगा और वेलवर्डे जैसे वर्क रेट वाले मिडफील्डर्स हैं जो कि आपकी टीम को बैलेंस करके रखते हैं। हाँ, वो उतनी क्रिएटिविटी ऑफर नहीं करते जितना शायद से आपके बेलिंगम या फिर विनीशियस, ये सारे प्लेयर्स जो ऑफर कर सकते हैं। लेकिन ये आपके टीम में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं और अंडर द रेडार जाने वाले प्लेयर्स हैं। इनका जो वर्क रेट होता है, डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन होती है इन द गेम, वो अक्सर अननोटिस की जाती है। पर यहां पर ये तीन जो प्लेयर्स है ना, ये जो ट्राइंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज अगर आपको याद हो जिडान के डेज में आप देखते थे रियल मैड्रिड को एक 2-3-5 में, जहां पर रैमोस और वरान पीछे रहते थे, कैसिमीरो, क्रूस और मॉड्रिच थोड़े से डीपर से प्ले को डिक्टेट करते थे, टेम्पो को सेट करते थे और गेम को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते थे। वैसा ही थोड़ा सा सिमिलर रोल यहां पर कामाविंगा जो है एक डीप लाइन प्लेमेकर कर निभा सकते हैं। चुआमिनी मेरे ख्याल से पर्सनली कुछ हद तक ऑर्केस्ट्रेटिंग वाला रोल ले सकते हैं, बिकॉज आई सीन हिम डू दैट अ लिटिल बिट, नॉट एज एफिशिएंट एज टोनी क्रूज, बट मैंने चुआमिनी को वो करते हुए देखा है। वेलवर्डे का भाई मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, बंदा आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह भागते ही रहता है। ही इज लिटरली एवरीवेयर ऑन द पिच, उसका वर्क रेट बहुत ही क्रूशियल है फॉर रियल मैड्रिड। मैं एम्बापे को ना देखूं, मैं विनीशियस को देखूं, लेकिन मैं वेलवर्डे को तो स्टार्ट करूंगा विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट भाई। हमारी टीम टीम लगती ही वेलवर्डे की वजह से है। अगर हमारी टीम पूरी एक बॉडी है तो वेलवर्डे उसका धड़कता हुआ दिल है भाई। तो वेलवर्डे हमारी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर खेलेगा तो ये तीन की जो है, ये तीनों डीपर में भी खेल सकते हैं। कामाविंग और वेलवर्डे फुल बैक्स भी खेल चुके हैं। डीपर में ऐसा नहीं रहेगा कि अगर आप उनको प्रेस करोगे तो ये पिट जाएंगे। डीपर दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट विद द बॉल, काम विद द बॉल, कंपोज्ड है, कंपोजर है बॉल का, सब चीजें सही है, बॉल रिटेंशन, लापाउजा, हर चीज जानते हैं भाई ये तीन, ठीक है। तो कोई सीन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब तुम में से काफी लोग मुझसे ये भी पूछना चाहोगे कि यार वेदांत भाई, लूका मॉड्रिच का क्या हो रहा है, लूका मॉड्रिच का क्या रोल रहने वाला है नेक्स्ट सीजन। तो मैं तो एक तरीके से ये इसको ऐसे आइडेंटिफाई करता हूं कि जैसा मार्सेलो का रोल था इन हिज लास्ट सीजन फॉर रियल मैड्रिड, दैट इज द 21-22 सीजन, वैसा ही कुछ रोल मुझे लूका मॉड्रिच का लग रहा है दिस सीजन, दैट इज द 24-25। ही विल बी मोर ऑफ अ केयर टेकर, लाइक अ फादर फिगर, जो कि होंगे इस टीम के, जो लीड करेंगे, एक्सपीरियंस अपना बताएंगे, अपने यंगस्टर्स को और गाइड करेंगे राइट वे में। वही रोल रहेगा, टीम को चीयर करना, उनको पॉजिटिव वाइब देना, वो सारा काम मॉड्रिच का रहने वाला है। आई डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल मॉड्रिच को इतनी फुटबॉल मिलने वाली है, एंड आई थिंक ही इज ऑल्सो एक्सेप्टेड इट कि या आई एम नॉट गोना गेट दैट मच ऑफ फुटबॉल टाइम दिस सीजन, तो इट्स फाइन। बट कमिंग बैक टू द लाइनअप, आई थिंक इन
इन अटैक हम एक 2-3-5 सेट कर सकते हैं, जहां पर हम बॉम्बार्ड कर सकते हैं सामने वाली टीम को विद पेनिट्रेटिव पासेस, बिकॉज कारवाहल की क्रॉसिंग काफी अच्छी है, कटबैक्स काफी अच्छे हैं, मेंडी वहां पर एक एक्स्ट्रा मैन बन सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर बेलिंगम का जो रोल है वो काफी इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ पर मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ, बेलिंगम जो है हम सब जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड में टक इन कर सकता है, बेलिंगम वो चीज करते आया है दिस सीजन। तो बेलिंगम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैन बन करके ओवरलोड क्रिएट कर सकता है लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ पर ऑफकोर्स विनिशियस एक राइट साइडेड अटैकर तो है नहीं, विनिशियस भी कहीं ना कहीं हमने देखा है ये सीजन सेंट्रली बहुत दिखते हैं गेम्स में। बायर्न म्यूनिख के सामने हमने देखा है, बारसा के सामने हमने देखा है, वेर ही टेक्स दैट सेंट्रल रोल एंड विद अ फ्यू टचेस ही ट्राइज टू स्कोर गोल्स। वो सारी सेम चीजें एम्बापे और विनिशियस में इंटरस्विच होती रहेगी, तो वो मेरे ख्याल से एक तरीके का अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन ला सकती है आपके टीम में। तो भाई ये तो मैंने आपको बता दिया 4-4-2 डायमंड में मैड्रिड कैसे सेटअप करेगी। अगर करती है, इट इज रोड्रिगो दैट विल बी सैक्रिफाइस्ड इन द टीम इफ वी गो फॉर अ 4-4-2 डायमंड। अब यहाँ पर एक और चीज है जो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, बेलिंगम अगर आई डोंट वांट या फिर आई डोंट होप दिस, बट अगर बेलिंगम इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर रोड्रिगो नंबर 10 वाले रोल में आ सकते हैं, या फिर एम्बापे विनीशियस को कुछ हो गया बाई चांस, आई डोंट वांट दैट, टचवुड ऐसा ना हो, पर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वहां पर भी रोड्रिगो फिल इन कर सकते हैं। और आपके पास ऑफकोर्स और भी क्वालिटी ऑप्शंस हैं भाई अपने टीम में, ब्राहीम दियाज, आर्दा गुलर, एंड्रिक, इतने सारे क्वालिटी ऑप्शंस आपके पास भरे हुए हैं जिनको आपको टाइम देना पड़ेगा, जिनको आपको मिनट्स देने पड़ेंगे। आपके पास एक काफी क्वालिटी अटैक और क्वालिटी मिडफील्ड मौजूद होगा नेक्स्ट सीजन। तो अब जरा बात करते हैं एक 4-3-3 के बारे में, क्या करेगी रियल मैड्रिड इन अ 4-3-3। तो एक बार जो है मैं जरा अपने इसको वापस रीसेट कर लेता हूं एंड मैं आपको बताता हूं कि क्या टीम हो जाएगी। ठीक है, 7 ऑफ कोर्स विनीशियस लेफ्ट विंगर रहेंगे टीम के, एम्बापे स्ट्राइकर रहेंगे, ऑफ कोर्स कारवाहल वापस वापस आते हैं। ये होगी आपकी टीम। ठीक है, यहाँ पर कामाविंगा को अगर आप हटा दो तो ये होगी आपकी टीम। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर टीम। यहाँ पर आपके पास ऑफ कोर्स दिस इज अ 4-3-3, एक ऐसी फॉर्मेशन जिसकी वजह से रियल मैड्रिड मल्टीपल चैंपियंस लीग जीती है, एक तरीके से गो टू फॉर्मेशन बन चुकी है रियल मैड्रिड की इन द रीसेंट ईयर्स, जहाँ पर मैड्रिड ने जो है इस फॉर्मेशन के साथ डोमिनेट कर रखा है यूरोप को विद दैट आइकॉनिक बीबीसी ट्रियो, बेल, बेंजेमा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ इन्होंने डोमिनेट कर रखा है। तो ऐसी भी कुछ चीज़ है जो शायद से हमें देखने को मिल सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर अगर टैक्टिकली बोलूँ तो मुझे लगता है कुछ हद तक हम आउटप्ले हो जाएंगे, बिकॉज कामाविंगा का वर्क रेट इस गेम में मिसिंग होगा। हमने सबने चैंपियंस लीग फाइनल देखा है भाई, बंदा पूरे पिच को कवर कर रहा था, ही वॉज लिटरली एवरीवेयर, हर एक टैकल को, हर एक इंटरसेप्शन को, हर चीज को जीतने पे तुला था कामाविंगा। एंड फॉर मी भाई दैट गाय वाज मैन ऑफ द मैच। मैंने कहा था मेरे प्रीव्यू वीडियो में भी कि अगर कोई मैच जिता सकता है दैट इज कामाविंगा, ही हैज टू फिल इन फॉर चुआमेनी, एंड ब्लडी दैट गाय डिलीवर्ड, दैट गाय लिटरली डिलीवर्ड भाई। यहीं पर मैं रोड्रिगो की बात करूं विद एम्बापे एंड विनीशियस, आई डोंट बिलीव कि ये अटैक साथ में काम करेगा। अब तुम भाई बोलोगे पर वेदांत भाई एमएसएन तो काम कर गया था, बीबीसी तो काम कर गया था भाई, उन सब चीजों के काम करने के पीछे भी बहुत बड़ी वजह थी। जहां तक सवाल आता है बीबीसी का, वहां पर बेंजेमा जो है काफी डिफेंसिवली ड्रॉप डीप करता था और अपने मिडफील्ड के साथ लिंकअप करता था, उसके वजह से ही वुड अट्रैक्ट द डिफेंडर्स, जिसकी वजह से बेल और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इन्वर्ट रन लेने में काफी मदद मिलती थी। ठीक है, इसलिए दैट वर्कड बिकॉज बेंजेमा ने वो सैक्रिफिशियल वाला रोल लिया। यहाँ पर एम्बापे आपके स्ट्राइकर हैं, वो सैक्रिफिशियल वाला रोल नहीं लेंगे, वो कह रहे हैं कि भाई हम हम्बलनेस के साथ आ रहे हैं, मैड्रिड बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है, वो सारी चीजें वो बोल रहा है, पर कितना वो अडेप्ट करने के लिए तुला रहेगा, कितना सैक्रिफाइस करेगा हम सब जानते हैं राइट। यहाँ पर रोड्रिगो जो है वो सैक्रिफाइस उतना नहीं कर पाएगा बिकॉज डिफेंसिवली रोड्रिगो उतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है टीम में। वी ऑल नो दैट, वी हैव ऑल सीन दैट, एंड राइट हैंड साइड पे तो वो और इनफेक्टिव हो जाता है। जहां तक बात है विनीशियस की, अगर आपको विनीशियस को सबसे ज्यादा डेंजरस प्लेयर देखना है अपनी टीम में, तो आप उसको उतना डिफेंसिव वर्क नहीं सौंप सकते, बिकॉज एज सून एज यू गेट द बॉल इट हैज टू गो टू विनीशियस, ही हैज टू डू हिज ट्रिकरी एंड बीट दोज डिफेंडर्स। तो इसलिए यहाँ पर ये जो टीम है वो थोड़ा पिट सकती है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि बेलिंगम, चुआमेनी, वैल्वर्डे नहीं संभाल सकते, ऑफकोर्स संभाल सकते हैं, बट आई जस्ट फील कि बेलिंगम का जो वर्क रेट है, आई मीन वो काम आ जाएगा, पर क्रिएटिविटी जो बेलिंगम ऑफर करता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वो एट टाइम्स फोकल पॉइंट तक बन जाता है आपकी टीम के अटैक का, तो वहां पर वो आपको थोड़ा सा मात दे सकता है। अब हाँ, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पर बेलिंगम कैम खेले और चुआमिनी और वेलवर्डे, या फिर चुआमिनी कामाविंगा वेलवर्डे, जो भी डबल पिवट है, ये भी एक तरीके की 4-3-3 है जो आप खिला सकते हो, जहाँ पर एम्बापे और बेलिंगम का आप बहुत लिंकअप प्ले देखोगे, बिकॉज हमने सबने देखा है भाई, एम्बापे हैज ऑलवेज थ्राइव्ड विद स्ट्राइकर्स लाइक जीरूड, लाइक कारिम बेंजेमा, ये सारे स्ट्राइकर्स के साथ उसने बहुत अच्छा लिंकअप प्ले किया है। विनीशियस ने भी ऐसे स्ट्राइकर्स के साथ बहुत अच्छा लिंकअप
अप प्ले किया, यू हैव सीन इट विद बेंजेमा, राइट? तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम आ जाती है, आप कैसे लिंक अप प्ले करोगे, बिकॉज बेलिंगम जो है वो इतने टॉल है, फिजिकल है, वो आपका फोकल पॉइंट बन सकते हैं, ही कैन अट्रैक्ट दोज डिफेंडर्स, ही कैन हेल्प यू डू दैट लिंक अप प्ले। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी जो मुझे लगता है कि हो सकती है, बट 4-3-3 के चांसेस मुझे पर्सनली कम लग रहे हैं। आई थिंक मड्रिड जो है वो एक 4-4-2 डायमंड में ही जाएगी। इसके बाद जो और फॉर्मेशन है अपन अगले वीडियो पे डिस्कस करेंगे भाई। जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन थी मैंने तुम्हें बता दी। अगर कुछ आउटसाइड द बॉक्स कार्लो एंचेलोटी करेंगे, या फिर कार्लो एंचेलोटी अपनी क्रिसमस ट्री फॉर्मेशन में वापस रिवर्ट करेंगे, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। बट आज के लिए इतना ही। जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड विद दिस हाला मद्रिद, इन अदामास हस्ता el final vamos real with this